प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी आवाज को नहीं पर परमेश्वर की आवाज को उसके वचन के माध्यम से सुनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर हम सब मिलकर परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। इसलिए आइए हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करें और छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम तेरे करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम तेरी आवाज को सुनने पाएं आपके वचन के माध्यम से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मनों को, हमारे ध्यान को प्रभु जी आप अपने वचन की ओर केंद्रित करें, ताकि पिता परमेश्वर हम संसार की आवाज को नहीं, जो कुछ आज संसार में कहा जा रहा है या सुना जा रहा है, उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित ना करते हुए प्रभु हम तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। प्रभु, आपका वचन हमसे बातचीत करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अपने आप को, अपने जीवन को और आज के इस मनन को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हर सुबह प्रभु हमको और आपको एक अवसर देता है कि हर दिन हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की आराधना और स्तुति करें। मेरे प्रियो, आज जब इस भजन संहिता पहले अध्याय की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो यहां पर हम दो मनुष्यों के बारे में वर्णन पाते हैं। मेरे प्रियो, जब वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है एक धर्मी मनुष्य के बारे में और एक दुष्ट मनुष्य के बारे में। यह वचन उस प्रकार से है जो आज लोग संसार में सोशल दुनिया में या सोशल एक्टिविटी के द्वारा या अपने मित्रों के द्वारा या जो कुछ आज प्रसारित किया जा रहा है इंटरनेट की दुनिया में, लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर वे भावनाएं किस प्रकार की हैं, क्या सही है क्या गलत, ये मायने मेरे और आपके विचारों से कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं लोगों के विचारों के द्वारा और जो कुछ प्रसारित किया जा रहा है फिर वो ये विचार नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है। और ये सोच और विचार वही शख्स अपने जीवन में करता है जो अपने आप को परमात्मा से जोड़े रखता है। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को संसार में उत्पन्न होने वाले उन विचारों को, उन भावनाओं के द्वारा अपने आप को हटाकर परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हो सके। मेरे प्रियो, जब हम आज की दुनिया में, आज संसार में जो कुछ भी प्रसारित किया जा रहा, जो कुछ भी दर्शाया जा रहा, जिसमें लोगों के विचार, लोगों की भावनाएं, लोगों के शब्दों को किस प्रकार से हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि अगर हम एक धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो वो जीवन कैसा है। और परमेश्वर एक ऐसे जीवन से प्रसन्नचित्त होता है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप जिया जाता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जब वचन को हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। पहला वचन कहता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रारंभ में ही परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो इंसान, वो मनुष्य, वो शख्स क्या ही धन्य है। सिर्फ धन्य नहीं कहा गया, लेकिन उसे कहा गया क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति का तात्पर्य क्या है मेरे प्रियो? वे बातें जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई इंसान आहत होता है या जिसके मनों में या दिल में क्षति पहुंचती है, ऐसे जीवन के प्रति हमें अपने आप को प्रेरित नहीं करना चाहिए, जैसा कि अक्सर आज हम संसार में या आसपास की दुनिया में हम देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का यह वचन स्पष्ट रीति से परमात्मा मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है। वो कहता है धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब दुष्टों के विषय में अगर मैं आपसे अंतर की बात करूं तो दुष्टों के विषय में व्याख्या करना मैं सोचता हूं कि जरूरी नहीं, क्योंकि हर इंसान इतना तो पढ़ा लिखा जरूर है कि क्या सही है क्या गलत वो सही मायने में जानता है। कौन से काम अच्छे हैं, कौन से विचार प्रदान करना या देना अच्छा है या गलत है, हम किस भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, क्या मेरी भाषा के द्वारा कहीं किसी के दिल को आहत तो नहीं हो रहा, किसी को क्षति तो नहीं हो रही, क्या ऐसे शब्दों का चयन करके मैं आज अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं या नहीं, या सिर्फ मैं कुछ और ही करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी भाषा शैली, हमारे विचार हमारी भावनाओं को और हमारे जीवन को व्यक्त करते, यह हम कदापि ना भूले। और इसलिए कहा जाता है कि अधिकतर लोग आज इंटरनेट की दुनिया से अधिक प्रभावित होते हैं। फिर चाहे उसमें कैसे भी लोग कुछ भी क्यों ना बोल रहे हो, बहुत से लोग उन बातों को सच समझकर अपने विचारों को उत्पन्न करने लगते हैं और फिर एक अलग ही मार्ग में चले जाते हैं। अगर मैं प्रश्न आपसे करूं और यह पूछूं कि आप आज जिन बातों को इंटरनेट पर या मीडिया पर होते हुए देख रहे हैं, या लोगों के विचारों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या विचारों को जो लोग
प्रकट कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत, या उन विचारों से आप प्रभावित हो रहे हैं और उनके विचारों से प्रभावित होकर आप भी वैसे ही बनते जा रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। तो क्या सही मायने में मैं अपने एक सही जीवन को जी रहा हूं? फिर चाहे हम कैसा भी चोला अपने जीवन में क्यों ना आवरण कर लें या धारण कर लें, या कितनी भी धार्मिकता के कामों को व्यक्त क्यों ना कर लें, अगर मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरी विचारधारा, मेरे बोलचाल अगर किसी के जीवन को या किसी के दिल को दुखाते हैं, तो यह मेरे लिए सबसे निरर्थक बात होगी और यह परमेश्वर की दृष्टि में भी गलत है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य हम अपने क्रियाकलापों से और अपने उन कामों के द्वारा नहीं, लेकिन हम अपने विचारों के आदान प्रदान के द्वारा और अपनी भाषा शैली के द्वारा अपने जीवन को एक रूप देते हैं, एक स्वरूप देते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अक्सर हम बहुत सारी चीजों को आज अगर देखें तो इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के प्रति ठट्टा करने की रीति से प्रकट की जाती है और इंसान ये सोचता है कि ये सब कुछ यूं ही चल रहा है, आओ हम भी उसमें शामिल हो जाएं और हम भी अपने विचारों को उत्पन्न कर दें, अपने विचारों को प्रसारित कर दें या फैला दें। और फिर कई बार लोग उन्हीं विचारों को और आगे बढ़ाते हैं और अधिक उत्तेजित करते हैं। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने आपसे प्रेम किया, वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करें। और अगर मैं कहूं और अगर कोई ये सोचे कि नहीं ये विचार तो मेरे अपने हैं, ये तो गलत नहीं है, क्योंकि आज ऐसे दौर में ऐसे विचारों को देना, किसी को नीचा करना, बताना या दर्शाना, इसमें तो मेरी बहुत बड़ी बड़ाई है, तो मैं सोचता हूं ये मेरे लिए सोचने की बात है। इसलिए कैसे जीवन को जिया जाए मेरे प्रियो, चाहे फिर वो आपका स्वयं का व्यक्तिगत जीवन हो या इंटरनेट की दुनिया हो या आज सोशल मीडिया की दुनिया में फैलाए गए उन विचारों को जो आज आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर अपने विचारों को, अपनी बातों को लिखने की आवश्यकता है। और यह सोचने की जरूरत है कि कहीं मैं अपने आप को उन दुष्टों के मार्ग में तो नहीं ले जा रहा हूं कि लोगों से प्रभावित होकर एक ऐसे मार्ग में चला जा रहा हूं जो दुष्टता का मार्ग है। और दुष्टता का मार्ग उन दुष्टता की बातों से प्रकट हो जाता है। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम अपने आप को ऐसे दुष्टता के मार्गों में आगे बढ़े। फिर बेशक आपके और मेरे विचार कैसे भी क्यों ना हो, ये तो मेरे और आपके सोच पर निर्भर करती है। और ये तब संभव होगा कि क्या सही क्या गलत है। मुझे और आपको अपने आप को परमेश्वर के आगोश में, परमेश्वर की समीपता में ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे और आपको एक सरल और सहज और एक सीधा जीवन जीने के बारे में मुझे और आपको बताता है कि हम और आप एक सरल, सहज और एक सीधा जीवन को जिए, जिससे दूसरों की उन्नति और प्रगति हो। जब वचन में आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अर्थात वो मनुष्य जो अपने जीवन में गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत विचार, गलत बोलचाल अपने जीवन से नहीं करता, लेकिन वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करता। अगर मैं आपसे कहूं कि एक अच्छा और सरल जीवन क्या है, और मैं सोचता हूं उसकी व्याख्या देना बहुत सरल है। वो व्यक्ति जो अपने आप को गलत विचारों से और गलत विचारों के आदान प्रदान करने से, गलत भाषा का चयन करने से या दूसरों के प्रति अपनी भाषाओं का उद्बोधन के द्वारा, बोलने के द्वारा, अपनी बातों को प्रकट करने के द्वारा सोच समझकर कि कहीं मेरी इन भाषा शैली के द्वारा कोई आघात तो नहीं हो रहा, वो व्यक्ति एक सरल और सहज जीवन को व्यतीत कर रहा है, जिसके अंदर परमेश्वर का डर और भय है। आज इंसान इतना बढ़ गया है कि वो इंसानों से तो ठीक, लेकिन इंसानों से भी कहीं बढ़कर वो परमेश्वर का भी भय नहीं खाता। और आज हम इन बातों को देखते हैं कि आज इंसान इतना बढ़ गया है कि वो ईश्वर का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटता। ये मेरे और आपके लिए एक सोचने की बात है। क्या मैं धार्मिक के मार्ग में चल रहा हूं, या मैं अपने आप को आज ईश्वर से भी बड़ा बनाने लगा हूं? जब हम चारों तरफ इन बातों को होते हुए देखते हैं, परमेश्वर यह चाहता है कि हम और आप अपने जीवन को इस संसार में, जो मुझे और आपको एक समय दिया गया है मेरे प्रियो, हम और आप एक सीमित समय के लिए संसार में आए हैं, और ईश्वर यह चाहता है कि हम उस जीवन को सही रीति से उपयोग करें, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और उसकी आराधना हो। और इसलिए लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक धर्मी मनुष्य वो है जो अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर के स्वरूप को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है।
आज हम और आप अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के एक बहुत अच्छे भक्ति में आराधक हैं, लेकिन आवश्यकता है एक सच्चा आराधक वो है जो परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में लेकर चलता है और उन विचारों को अपने जीवन में उतारता है। क्या परमेश्वर ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी के जीवन को तुच्छ समझें या किसी को नीचा दिखाने का प्रयास? ईश्वर क्या मुझे और आपको ऐसा प्रेरित करेगा कि हम अपने विचारों के द्वारा लोगों को आघात करें? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है कि परमेश्वर ने जैसे मुझसे प्रेम किया, हम भी एक दूसरे के साथ यूं ही प्रेम में आगे बढ़ते जाए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए अपने जीवन से परमेश्वर के उस रूप को व्यक्त करें। अक्सर हम परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, हम परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, हम ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं वो ईश्वर स्वयं मेरे और आपके अंदर है, जो इस बात को कहता है कि जिसने मुझे और आपको बनाया है और वो चाहता है कि हम और आप उसके जैसे हो जाएं। अक्सर जब एक छोटी सी संतान उत्पन्न होती है और उसका जन्म होता है तो उसके परिवार वाले, उसके दोस्त मित्र और रिश्तेदार इस बात को कहते हैं यह तो अपनी पूरी मां के ऊपर गया है, यह अपने बाप के ऊपर गया है। अगर आज हम अपने विचारों को इस प्रकार से फैला रहे हैं, लोगों के बीच में उत्पन्न कर रहे हैं अपने विचारों को, या बांट रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो उससे मैं स्वयं अपने जीवन के बारे में, अपनी बातों को, अपने आचरण और अपने व्यवहार को प्रकट कर रहा हूं। यह एक प्रश्न चिन्ह है मेरे और आपके जीवन के लिए और हर एक ऐसे इंसान के लिए जो अपने जीवन को इस रीति से व्यतीत कर रहा है, क्योंकि हम अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा अपने स्वयं अपने जीवन को प्रकट कर रहे हैं। और कोई नहीं चाहेगा कि एक इंसान के जीवन के द्वारा उसके माता पिता का अपमान हो। यह मेरे और आपके लिए सोचने की बात है। और इसलिए एक बच्चा भी यह चाहता है कि उसके माँ बाप का नाम नीचा ना हो, इसलिए वो ऐसे कामों को करता है जिसके द्वारा उसके माँ बाप का नाम रोशन हो। हर कोई चाहता है कि उसके मां बाप का नाम रोशन हो, बच्चा भी अपने जीवन में वही जीवन को जीता। तो फिर ईश्वर के प्रति ऐसी भावना मेरी क्यों नहीं? क्योंकि वो ईश्वर मेरा पिता है जिसने मुझे और आपको इस संसार में भेजा और वो चाहता है एक ऐसे जीवन को जिए जिसमें प्रेम हो, दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे को उठाने की बात हो, एक दूसरे का आदर करना हो। परमेश्वर मुझे और आपको ईर्ष्या करना नहीं, निंदा करना नहीं, अपमान करना नहीं, नीचे गिराना नहीं, लेकिन एक दूसरे को उठाने की बात करता है। वो स्वयं प्रेम किया है और प्रेम के खातिर ही तो उसने अपने आप को दे दिया। फिर बेशक लोग समझे या ना समझे, लोग मान्यता दे या ना दे, इससे कोई वास्ता नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईश्वर है और हम और आप इंसान हैं। हम उस ईश्वर को नहीं समझ सकते। उसकी योजना, उसकी कल्पनाएं मेरी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा दूर हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, बेशक आज हम अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। हम कैसे भी विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का हो या इंटरनेट का हो या आज व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, हम अपने विचारों को बांटने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन स्मरण रखें, एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर, वो ईश्वर जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, वो मेरे विचारों के आधार पर, मेरी बातों के आधार पर और मेरे आचरण और मेरे व्यवहार के आधार पर अपने न्याय को मेरे और आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। इसलिए सोचिए, आज जब मैं ईश्वर के पास जाता हूं तो मैं किस रीति से जाता हूं, क्योंकि वो ईश्वर मुझे और आपको कोई गलत कामों की ओर प्रेरित नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि हम और आप एक सही मार्ग में आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि आत्मा की आवाज, परमेश्वर की आवाज को आज हम सुनने पाएं और आज अपने आप से इस बात को कहें, क्या मैं दुष्टता के मार्ग में चल रहा हूं, अपने आचरण, अपने विचार, अपनी भाषा शैली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, या मैं उस धार्मिकता के मार्ग में चल रहा हूं जिसमें परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। वो ईश्वर जिसने मुझ में अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा, तो क्यों ना एक मानव होने के नाते हम दूसरे इंसान के प्रति, दूसरे मानव के प्रति ऐसी ही भावनाओं को उत्पन्न करें और अपने जीवन के द्वारा, जब तक ईश्वर ने मुझे संसार में यह जीवन दिया है, एक ऐसे जीवन को हम जिए। आइए हम अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें और ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बोलने के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा और मेरे आचरण के द्वारा कोई आहत ना हो, पर प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग अपने जीवन में आशीष पाने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम यूं ही परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बहुत अधिकाई से हो। मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।